आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं सईद मुशाहिद हुसैन। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। मगरबी बंगाल में पहली बीजेपी हुकूमत की हलफ बर्दारी होगी कल। अनंतनाग में कल होगा मंशियात मुखालिफ पद यात्रा का इनेकाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की शिरकत मुतवक्के। श्रीनगर में राबता मुहिम के तहत कई अवामी वफूद ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात। और रेड क्रॉस का आलमी दिन आज। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल पहुंच गए हैं, जहां वो बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब करने के लिए मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। बीजेपी ने रियासत के हालिया असम्बली इंतखाबात में तारीखी जीत दर्ज की है, जिसके बाद रियासत में टीएमसी का 15 साल दौर हुकूमत खत्म हो गया है। मगरबी बंगाल की पहली बीजेपी हुकूमत की हलफबर्दारी कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। अनंतनाग में कल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत एक पद यात्रा का एहतमाम हो रहा है, जिसके लिए जामिया इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद के मुताबिक पद यात्रा में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की शिरकत भी मुतवक्के है। ज़िला इंतजामिया ने पद यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए आवाम से ताउन तलब किया है, जबकि इस हवाले से गाड़ियों की नकल हमल के लिए खुसूसी रूट प्लान भी तरतीब दिया गया है। पद यात्रा में स्कूली तलबा के साथ साथ रजाकारों और समाजी अंजुमनों की शिरकत भी मुतवक्के है। जम्मू कश्मीर को मंशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमद से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इकदामात के बारे में एक अदाकार नौनैन अख्तर हुसैनी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, आने वाला मुस्तकबिल तब जाके आपके बेटे का वैसा रोशनास होगा जैसे आपके दिल की चाहत होगी। उसके लिए इम्पोर्टेंट है आप शाम को आके घर में चेक करें और अपने बच्चों को रूहानियत के साथ वाबस्ता करें। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट बात बनती है, स्कूल्स में चेक करें, असेंबलियों में से, क्लासरूम में से एक लिस्ट बनाएं। अगर उनको लग रहा है सेहत के लिहाज से बच्चा कमजोर होता जा रहा है, वो यूटिलाइज करें अपने एक्सपीरियंसेस। और हम जम्मू कश्मीर पुलिस के जबरदस्त शुक्रगुजार है और बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि ये कौम के बच्चे हमारे खुद के बच्चे हैं। सेहत व तबी तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर को मंशियात के कारोबार और इस्तेमाल से निजात दिलाने के लिए मुनासिब इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि इस लत के आदी अफराद की बाज़ाबतकारी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा, जहाँ तक नशा मुक्त की बात हो, ये ड्रग डी एडिक्शन पे जो काम करना हो, सरकार तो कर रही है। उसमें एलजी साहब भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ऑनरेबल एलजी साहब। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो होम डिपार्टमेंट को इसको रोकना है। हमारा काम है ट्रीटमेंट करना, हमारा काम है काउंसलिंग करना। जो हमारे सेंटर्स चल रहे हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे ट्रीट करना, वहाँ पे काउंसलिंग करना, वहाँ पे उनको रिहेबिलिटेट करना, उनको इस वबा से बचाना, उनको वापस लाना है ताकि वो आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, इस मुसीबत से वो दूर हो जाए। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस ने कुलगाम में महकमे माल के हुकाम के ताउन से कुंड इलाके में 5 कनाल के रुकबे पर फैली काश्तकारी को बाजियाब किया है। ये ज़मीन, जिसकी मालियत 60 लाख रुपये बताई जाती है, एनडीपीएस एक्ट के तहत मुलजिम करार दिए गए 2 ड्रग स्मगलरों के कब्जे में थी। मंशियात के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने बारामूला ज़िले के फैरोजपुर टंगमर्ग इलाके में बदनामी ज़माना ड्रग स्मगलर इम्तियाज़ अहमद मीर की एक दुकान सरब मोहर कर दी। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आउटसोर्स किया गया नॉर्थ विंड कैफ़े सील किया। बताया जाता है कि ये कैफ़े एनडीपीएस के एक मामले में मुलजिम यासीन खांडे के नाम पर लीज किया गया था। पुलिस ने अनंतनाग के खुड़पुरा नौगाम में अब्दुर्रहमान राथर नामी एक शख्स की ज़मीन
पर काश्त की गई बंग की फसल को तबाह कर दिया। जम्मू सूबे के कठुआ जिले में रांझा नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया गया। उधमपुर में पुलिस ने मोहम्मद फारूक, सवायम शर्मा, विशाल जमवाल, वनिश जमवाल और एक खातून ड्रग स्मगलर की गिरफ्तारी अमल में लाई। रियासी जिले में पुलिस ने कटरा में एक कार्रवाई के दौरान विकी कुमार नामी एक शख्स से नशीली अद्वियात के 300 कैप्सूल जब्त किए। रियासी पुलिस ने पुष्पिंदर सिंह नामी एक और ड्रग स्मगलर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। सांबा जिले के बड़ी ब्रह्मना इलाके में मोनू कुमार नामी ड्रग स्मगलर को हिरासत में लिया गया। जिले के विजयपुर इलाके में मनशद मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। राजौरी पुलिस के एहतिमाम से जिले के कई मकामात पर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुए। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर काबीना की एक मीटिंग अब से कुछ देर बाद दोपहर 4 बजे श्रीनगर में मुनक्किद हो रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक्किद होने वाली इस मीटिंग में कई अहम इंतज़ामी और तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल होने की तवक्को है। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में मुनक्किद होने वाली इस मीटिंग में काबीना वज़रा के अलावा इंतज़ामिया के सीनियर ओहदेदार भी मौजूद रहेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी अवामी राबता मुहिम के तहत आज श्रीनगर में मुख्तलिफ अवामी वफूद और नुमाइंदों के साथ मुलाकात की और उनके साथ जम्मू कश्मीर में अवामी बहबूद से मुतलिक सरकार की मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियों के बारे में तबादला ख्याल किया। मुलाकात करने वालों में हल्का इंतखाब जड़ीबल और बानिहाल के मेंबरान असम्बली तनवीर सादिक और सज्जाद शाहीन के अलावा साबिक वज़ीर जावेद मुस्तफ़ा मीर, मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम और माहिर तालीम जी अनवार शामिल थे। आकाशवाणी ने आज अपने क़याम के 90वें बरस मुकम्मल होने के मौके पर कौमी राजधानी दिल्ली में एक मैराथन का एहतमाम किया, जिसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन से लोगों तक चुस्त रहने की तहरीक का पैगाम पहुंचेगा। इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहे। आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुल्क भर में आकाशवाणी के 232 मराकज़ पर मुनक्किद किए जाएंगे। ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है, उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सहायता अकेडमी की तरफ से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में कश्मीर की मारूफ शायरा हबा खातून से मुतलिक एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद रक्षा अंद्राबी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि हबा खातून ने अपनी शायरी में सिर्फ अपने दिल की ही बात नहीं कही है, बल्कि उन्होंने वादी के खातिन तबके की कुव्वत का भी वाज़ह ऐलान किया है। हबा खातून की हयात जिंदगी पे आज सब बात कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि हम अपने जो हमारे कश्मीरी जुबान के अदीब हैं उनको याद करें और जो उन्होंने रोल अदा किया है, खासकर निस्वानियत जो आवाज थी हबा खातून की, वो आज नए जनरेशन को बोली जाए, बताई जाए, उनके सिलेबस में शामिल हो ताकि हम ये लेगेसी आगे बढ़ाएं। तभी तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को अपने जो रूट्स हैं, जैसे खासकर हमारी हबा खातून, लला आरिफ, ये हमारे ऐसे लीजेंड हैं। अगर हमारी आज की जनरेशन इससे नावाकिफ रही तो बहुत नुकसान होगा। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर गजाला अजहर भी मौजूद थी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से अगला खबरनामा दोपहर 4:20 पर पहाड़ी में नशर होगा। खुदा हाफिज।